नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बांग्लादेश की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना है। हाल ही में बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे। रूस के सैन्य विश्लेषकों ने कोरोना महामारी के बीच अब विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। रूसी विश्लेषकों का कहना है कि अगले 4 हफ्तों में दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने चेताया कि कोरोना संकट के बीच अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम रूह कंपाने वाले हो जाएंगे। रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव से विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर दुनिया को कोरोना संकट के बीच भीषण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। बांदाजल में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल ही उसका कोरोना टेस्ट किया गया था और आज उसकी रिपोर्ट आई है। इस बीच उत्तर प्रदेश लौटते ही बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की आज पहली पेशी भी है। मौके गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी की आज बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली पेशी होने वाली है। पेशी को लेकर सारी तैयारियां बांदा जेल में कर ली गई हैं। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच अब वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जा रही है। धीरे धीरे अलग अलग श्रेणी के लिए वैक्सीनेशन को खोला जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ये लिया है कि 11 अप्रैल से सभी वर्क प्लेस पर वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अलावा दफ्तरों में भी वैक्सीन लग सकेगी। तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण पाबंदियां भी लौट लगी हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वाराणसी में कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। ये फैसला आज सख्ती के साथ 8 अप्रैल से 1 हफ्ते तक लागू रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के चलते राज्य के सभी शहरी इलाकों में आज 8 अप्रैल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार ही कामकाज होगा। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आज से आगामी आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा और आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों में जूझ रहे महाराष्ट्र में कोविड-19 रोधी टीके की खुराकों की कमी हो जाने का दावा किया जा रहा है। इसी के चलते महाराष्ट्र के 17 में वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, पुणे में भी टीके की कमी के चलते 109 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में कोविड रोधी टीके की कोई कमी नहीं है। केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार पर टीकों की मांग कर लोगों में दहशत फैलाने और अपनी विफलताएं छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन कल 9 अप्रैल शुक्रवार से शुरू हो रहा है। हालांकि खिलाड़ियों, फ्रेंचाइजी स्टाफ, ब्रॉडकास्टर्स और टूर्नामेंट से जुड़े कई अन्य लोगों के बीच बढ़ते कोविड-19 के मामले बीसीसीआई को अब बड़ा सिरदर्द दे रहे हैं। टूर्नामेंट खत्म होने तक आईपीएल टीमें, सहयोगी स्टाफ और कई अन्य शेयर होल्डर्स बायो बबल में रहेंगे। इस बार मैदान पर दर्शक भी नहीं होंगे, लेकिन मुकाबले से पहले ही कोरोना वायरस एक सख्त प्रतिबंधी साबित हो रहा है। कोरोना नाम की आफत से एक बार फिर से देश की रफ्तार थम गई है। जहां एक तरफ से कई राज्य इस आफत को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं अस्पतालों को भी काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है। अब इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने आज से स्पेशलिटी क्लिनिक और सभी केंद्रों समेत ओपीडी में मरीजों का पंजीकरण अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। एम्स के नए आदेश के अनुसार अब इलाज के लिए बिना अपॉइंटमेंट के सीधे पहुंचने वाले मरीजों का ओपीडी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया के दामोदर पार्क में एमटीएनएल कार्यालय के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की 25 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इस घटना की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री में लगी आग बेहद भयंकर और चारों तरफ धुएं का काला गुबार फैला हुआ है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।